हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर फिट, फाइन एंड हेल्दी एंड सेफ इन योर होम्स। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आओ केमिस्ट्री सीखें पर। अपने इस चैनल के माध्यम से आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स पर अपना पहला लेक्चर। और इस लेक्चर में टुडे वी विल डिस्कस अबाउट the Grignard reagents, their preparation and physical properties। आज के इस लेक्चर में हम लोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों के निर्माण और भौतिक गुणों का अध्ययन करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आओ केमिस्ट्री सीखें। अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं हम एक बेसिक क्वेश्चन, और क्वेश्चन है व्हाट आर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? आप सभी को मालूम होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मीन्स द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। कार्बन वह एटम जिसकी 4 कोवैलेंसीज होती हैं। अपने इन 4 कोवैलेंसीज को ये दूसरे एटम्स के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाकर सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है। माना कोई ऐसा कंपाउंड है जिस कंपाउंड में कार्बन किसी एक वैलेंसी को या एक से अधिक वैलेंसी को मेटल के साथ, धातु के एटम के साथ बॉन्ड बनाने के लिए इस्तेमाल करें तो कुछ इस तरह की बंध संरचना होगी। कुछ ऐसा यौगिक बनेगा जिसमें कार्बन धातु के परमाणु के साथ सीधे रूप से कोवेलेंट बंध द्वारा बॉन्डेड हो। इस तरह के कंपाउंड्स को ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहा जाता है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की परिभाषा होती है ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन सीधे रूप से धातु के एटम के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड हो। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच कार्बन इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू ए मेटल एटम। कौन से ऐसे एटम्स हो सकते हैं जो कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं? इन मेटल एटम्स में सोडियम मेटल हो सकता है, लिथियम का एटम हो सकता है, मैग्नीशियम का एटम या एल्यूमिनियम का, या जिंक, कैडमियम या लेड या मर्क्यूरी के एटम। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें ये एटम्स कार्बन के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं। चूंकि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में धातु के एटम, मेटल के एटम कार्बन के साथ बॉन्डेड होते हैं और मेटल्स बाय नेचर आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, और सभी मेटल एटम्स कार्बन के एटम के मुकाबले ज़्यादा धन वैद्युति होते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इसलिए मेटल कार्बन का बॉन्ड जो कि बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड होता है, उसमें कुछ प्रतिशत आयनिक कैरेक्टर होता है। कितना आयनिक कैरेक्टर होगा ये डिपेंड करता है कि कार्बन के साथ किस धातु का एटम बॉन्डेड। लिस्ट में दी गई धातुओं में से आयनिक कैरेक्टर इस क्रम में घटता है। अगर कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन और सोडियम के बीच हो तो उस बॉन्ड का आयनिक कैरेक्टर सर्वाधिक होता है, जबकि कार्बन लिथियम बॉन्ड का आयनिक कैरेक्टर कार्बन सोडियम के मुकाबले कम होता है। और इसी तरह से जैसे जैसे हम मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, कैडमियम, लेड और मर्क्यूरी की ओर को जाते हैं, कार्बन और इन धातुओं के बीच बनने वाले कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर कम होता जाता है। अगर आप देखेंगे सोडियम से मर्क्यूरी की ओर जाने का यह जो क्रम है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ डिक्रीज इन द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ दीज मेटल्स। अर्थात जैसे जैसे धातु के इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर में कमी आती है, कार्बन और उस धातु के बीच के बंध में आयनिक कैरेक्टर भी कम होता जाता है। So dear students, you must have got some idea about the organometallic compounds. The compounds in which carbon atom is directly covalently bonded to a metal atom are known as organometallic compounds. Dear students, let us now move to one of the most important organometallic compounds known as Grignard reagents. Grignard reagents
ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में संभवतः सबसे महत्वपूर्ण कंपाउंड्स हैं। व्हाट आर दीज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन एटम एक मैग्नीशियम एटम के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है। सो बेसिकली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर द ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड्स। इन कंपाउंड्स का जनरल फार्मूला होता है R कोवेलेंट बॉन्ड Mgx, वेयर R इज अल्काइल ग्रुप और अराइल ग्रुप और एल्किनाइल ग्रुप और एल्काइनाइल ग्रुप। तो R एक ऑर्गेनिक ग्रुप है जिसमें कार्बन मौजूद है और ये कार्बन एटम मैग्नीशियम के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है। एंड X in this case is halide ion. It may be chloride, bromide और iodide ion. X halide ion है, ये क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन या आयोडाइड आयन हो सकता है जो कि मैग्नीशियम के साथ आयनिक बंध द्वारा जुड़ा होता है। So if this is the carbon with 4 covalent bonds and if it happens to form a covalent bond with magnesium atom, then the resultant compounds, which are organomagnesium compounds, are known as Grignard reagents. कार्बन अपने 4 कोवेलेंसीज में से अगर एक कोवेलेंसी का उपयोग मैग्नीशियम एटम के साथ कोवेलेंट बंध बनाने के लिए करे और RMgx तरह के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स दें तो इन कंपाउंड्स को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर बेसिकली ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड्स। तो प्रश्न उठता है कि इन ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड्स को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर है, इस तरह के कंपाउंड्स सर्वप्रथम सन 1900 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक विक्टर ग्रिग्नार्ड द्वारा तैयार किए गए। These organomagnesium compounds were prepared for the first time in the year 1900 by a French chemist from the University of Lyons, Mr. Victor Grignard. इन अभिकर्मकों की उपयोगिता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्षेत्र में इतनी अधिक थी कि इनकी उपयोगिता को देखते हुए सन 1912 में विक्टर ग्रिग्नार्ड को केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया। लेट अस नाउ स्टडी द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों का निर्माण कैसे किया जाता है? केमिकली ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों का निर्माण एल्काइल हैलाइड पर मैग्नीशियम की रिएक्शन द्वारा किया जाता है और एल्काइल हैलाइड और मैग्नीशियम के बीच की ये अभिक्रिया ड्राई ईथर में संपन्न की जाती है। मैग्नीशियम रिबन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर एक फ्लास्क के अंदर ड्राई ईथर में डाल दिया जाता है और अल्काइल हैलाइड को ड्रॉप बाय ड्रॉप इस रिएक्शन फ्लास्क में डाला जाता है। Here is the apparatus used for the preparation of Grignard reagent. इस पर्टिकुलर केस में मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड नामक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तैयार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस चित्र में एक 3 नेकेड राउंड बॉटम फ्लास्क है, 3 गर्दन वाला राउंड बॉटम फ्लास्क है, जिसकी 2 गर्दनों में से एक गर्दन पर कंडेंसर, एक गर्दन पर रिएक्शन मिक्सचर और बीच वाली गर्दन पर इलेक्ट्रिक मोटर की सहायता से चलने वाला स्टीरर लगा हुआ है। इस फ्लास्क के अंदर मैग्नीशियम के छोटे छोटे टुकड़ों को ईथर में सस्पेंड करके रखा गया है एंड द डिजायर्ड एल्काइल हैलाइड, यहाँ पर एल्काइल हैलाइड है मिथाइल आयोडाइड, जिसे ड्राई ईथर में घोला गया है, उसको इस फनल की सहायता से ड्रॉप बाय ड्रॉप रिएक्शन मिक्सचर में गिराया जाता है। द रिएक्शन टेक्स प्लेस, सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट
इसी फ्लास्क में रिएक्शन के द्वारा बनाए जाते हैं और दे आर यूज्ड इमीडिएटली एज सुन एज दे फॉर्म्ड इन द फ्लास्क। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हालांकि हम लोग पढ़ेंगे कि सॉलिड होते हैं, लेकिन वो शायद ही इस फ्लास्क से बाहर सॉलिड स्टेट में लाए जाते हैं। जनरली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ईथर में ही बनाए जाते हैं और इथीरियल सॉल्यूशन में ही यूज़ भी कर लिए जाते हैं। नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ईथर इन द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के निर्माण में ईथर का क्या रोल होता है, क्या भूमिका होती है? सो ईथर प्लेज टू इम्पॉर्टेंट रोल्स। नंबर 1, ईथर प्रोवाइड्स मीडियम फॉर द रिएक्शन। ईथर रिएक्शन का माध्यम बनता है। एंड नंबर 2, इट डिसॉल्व्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बाय सॉल्वोलाइसिस। दूसरा, बनने वाले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अपने में सॉल्वोलाइसिस द्वारा घोल लेता है। सो दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ ईथर। नाउ लेट अस स्टडी सम examples of Grignard reagent. This is the general formula of Grignard reagent, RMgX. Here this Mg forms a covalent bond with alkyl group, and also it forms an ionic bond with the halide group. So it is Mg positive and X negative. What is R in the Grignard reagent? जैसा कि मैंने पहले भी बताया, this R can be an alkyl group, an aryl group, an alkenyl group or even an alkynyl group. तो R एक ऑर्गेनिक ग्रुप है जो कि अल्काइल ग्रुप हो सकता है, या एरोमेटिक रिंग कंटेनिंग ग्रुप अराइल ग्रुप हो सकता है, या डबल बॉन्ड कंटेनिंग एल्कीनाइल ग्रुप हो सकता है, या ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग अल्काइनाइल ग्रुप हो सकता है। देन व्हाट इज X नेगेटिव? X negative is the halide ion, लेकिन it can be Cl negative और Br negative और I negative। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स में हैलाइड आयन के रूप में क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन्स हो सकते हैं, बट इस तरह के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स नहीं होते हैं जिसमें कि फ्लोराइड आयन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में उपस्थित हो। ऐसा क्यों होता है? उसका उत्तर है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स को अल्काइल हैलाइड से बनाया जाता है। अल्काइल हैलाइड मीन्स RCl, RBr, RI और RF, लेकिन RF के केस में, अल्काइल फ्लोराइड के केस में कार्बन और फ्लोराइड के बीच का बंध अत्यधिक मजबूत होता है। उसका कारण है फ्लोरो एटम की स्मॉल साइज। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम, that CF bond is quite strong and it is not broken under the conditions in which Grignard reagents are formed. That's why Grignard reagents are not known with the fluoride ion. The counter ion present in Grignard reagents are either Cl negative, Br negative or I negative. Let us now study the nomenclature of ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स का नामकरण अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड के रूप में किया जाता है। जैसे पहले केस में अल्काइल ग्रुप है CH3 अर्थात मिथाइल ग्रुप, और हैलाइड है ब्रोमाइड आयन, सो शुड बी नेम्ड एज मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसी तरह से इस दूसरे एग्जाम्पल में अल्काइल ग्रुप है इथाइल ग्रुप और हैलाइड आयन है क्लोराइड आयन, सो इट शुड बी नेम्ड एज इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। Likewise, you should be able to name the third one. It should be named as ethyl magnesium iodide, and the fourth one should be named as ethyl magnesium bromide. इस last case में the organic group attached to magnesium is not the alkyl group. Instead of alkyl, it is an aryl group. To be exact, it is phenyl group, जिसे बेंजीन C6H6 से एक हाइड्रोजन हटाकर एक कोवेलेंट बॉन्ड फ्री करके बनाया गया है। सो इट शुड बी नेम्ड एज फिनाइल
magnesium bromide. So these are some of the examples of Grignard reagents. Now let us study the physical properties of Grignard reagents. Grignard reagents के भौतिक गुण. Grignard reagents RMGX, they are non-volatile, अर्थात अवाष्पशील होते हैं. इनको अगर एटमॉस्फेयर में रखा जाए तो इनका वाष्पन नहीं होता है. दे आर कलरलेस, ये सफ़ेद रंग के कंपाउंड होते हैं, कलरलेस कंपाउंड होते हैं. एंड दे आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में होते हैं. हालांकि जैसा कि मैंने बताया था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स चाहे सॉलिड होते हों और नॉन वॉलेटाइल होते हों, फिर भी ये शायद ही इथीरियल सॉल्यूशन से बाहर फ्री स्टेट में निकाले जाते हों. इसका कारण है ये अत्यधिक रिएक्टिव होते हैं एंड दे रिएक्ट एक्सप्लोसिवली व्हेन दे आर ब्रॉट इन कांटेक्ट विद मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर. जब भी ये वातावरण में मौजूद नमी से अभिक्रिया करते हैं तो वो अभिक्रिया अत्यधिक विस्फोटक होती है. इसीलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स को उनके इथीरियल सॉल्यूशन से बाहर नहीं निकाला जाता है. हालांकि अगर कंट्रोल्ड कंडीशन में इन्हें निकाला जाए तो ये कमरे के तापमान पर सॉलिड होते हैं. तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर नॉन वॉलेटाइल, कलरलेस, solids, but they are explosive in nature. That's why they are seldom isolated in free state. वो ईथर के सॉल्यूशन के रूप में प्राप्त होते हैं और उसी सॉल्यूशन में उनका उपयोग कर लिया जाता है. उनके क्या उपयोग होते हैं ये हम जानेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रिग्नार्ड reagents में. And our next lecture will be on the chemical properties of Grignard reagents. So this is about the preparation and physical properties of Grignard reagents. Hope you got the concept. Thank you very much.